comprehensive win by India. India चांस है कि 23 तारीख को इनको पकड़ लेंगे। सोने पे सुहागा विराट कोहली भी जिसको कहते हैं ना फॉर्म के अंदर आ गया। हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आ चुका हुआ है, हर बंदे ने रन करके दिखा दिए। तो भाई ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंडियन बैटिंग लाइनअप को क्या हो गया है, यके बाद हर कोई फॉर्म में आ रहा है और शुभमन गिल तो रुकने का बम्बूजल्ड किया इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप। ऐसे लग रहा है कि जैसे जितनी टीमें जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रही हैं उसमें सबसे जो बेहतर कॉम्बिनेशन बना हुआ नजर आ रहा है वो इंडिया का नजर आ रहा है बैटिंग के लिहाज से भी। और अगर इंडिया का इवन कल जो है बड़ी बुरी खबर भी है इंडियन फैंस के लिए कि आप पहले ही 2-0 से नीचे लगे हों और तीसरे मैच में अहमदाबाद में जब इंडिया जैसी टीम, बड़ी टीम 356 कर दे तो ये कौन चेज करेगा। इंग्लैंड बहुत मुश्किलों में पड़ चुकी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले क्या घटिया तरीके से पाकिस्तान टीम को मारा जा रहा है। लेकिन भाई दूसरी तरफ आप इंडिया को देखो और इंडिया 360 मार गया इंग्लैंड को। इंडिया ने 360 मार दिया इंग्लैंड को बेटा तीसरे वनडे मैच में। और इंडिया के हर बल्लेबाज ने रन किए, निकला मेरा घंटे का कर गए। और 23 फरवरी वाली ना बेटा कच्चियां शचियां अपनी ना पक्की शक्की कर लो। शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर लगता है कि जिससे मुझे कभी बहुत ज्यादा एक बिलीव नहीं हुआ कि ये प्लेयर ये तो है तो ये तो करके ही जाएगा। जैसे जायसवाल के साथ मेरी एक फीलिंग्स जुड़ती हैं कि नहीं जायसवाल है तो वो करेगा, बट शुभमन गिल के साथ उस तरह से होती नहीं है। बट टुडे द वे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ लाइक ही हैज डन। द ग्रेट विराट कोहली आज फॉर्म के अंदर वापस आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले। और अगर कोई भी भारतीय फैन या भारत की टीम या रोहित शर्मा या गौतम गंभीर कभी भी कोहली की परफॉर्मेंस चार्ज किया है जिस तरह से वो फॉर्म में वापस आए हैं इंडियंस, और क्या चाहते हो भाई। आपका एक बुमराह गया है बट उसके अलावा इतने फॉर्म में आ रहे हैं, इतना अच्छा मोमेंटम पकड़ रहे हो, इतना अच्छा टोन पकड़ रहे हो। उसके अलावा शेर शायर की जिस तरह से बैटिंग थी, ओए होए, मतलब कि प्रॉपर इंडियन बैटिंग। सारा जो है आखिरी बॉल पे भी छक्का। ये हसनैन गुटके वाले सारे आपने इकट्ठे किए हुए। क्रिकेट टीम नहीं है ये, गुटका 11 होती है। जब आप गुटके रखेंगे रन आ रहे हैं। शुभमन गिल के आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। आज 112 रन की इनिंग जड़ी है। ऐसा लग रहा है हज घर गुजरते मैच में शुभमन हो गई बटर बॉब्जी गया। बॉब्जी वनडे में नंबर 1 नहीं रहा, अब रेस्ट इन पीस हो चुका है। वो बॉब्जी दी किंग रेस्ट इन पीस हो चुका है, मैं आपको पहले बता दूं। और एक और बात हमारी सुनने लीजिएगा। दूसरी तरफ भारत ने जो इंग्लैंड का हाल किया है ये तो कंफर्म है ना। जब इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करनी है उन्होंने 300 मारने। 300 तो पुराना जमाना था भाई साहब, तो वो 350 तक हम सोचते ही नहीं है। 356 बोर्ड के ऊपर लगा दिया, 356 रन कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा रन है। ये 3-0 करेंगे। ओ भाई साहब आपने पिछले सेशन में देखा होगा, मेरा तो दिल कह रहा है मैं सब कुछ बंद कर दूं, बंद ही कर दूं सब कुछ। हर बंदा इनका फॉर्म के अंदर आ गया है। रोहित शर्मा ने पिछले मैच के अंदर आपके सामने सेंचुरी मारी थी, आउट क्लास ने इनिंग्स खेली थी, तबाही मचा के रख दी थी। आज इसको कहते हैं शुभमन गिल ने, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आपके सामने। शुभमन गिल की अगर बात की जाए, इस बंदे ने आपके सामने 87 पहला ओडीआई मैच, 60 दूसरे ओडीआई मैच, तीसरा 112। बाबर तो भूल जाए अपनी नंबर 1 स्पॉट है, नंबर 1 पोजीशन गई। जो गिल ने आज कर दिया ना, गिल तो रोहित को भूलो, कोहली को भूलो, जितनी खतरनाक फॉर्म के अंदर गिल आया हुआ है। अहमदाबाद के अंदर तो इसको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं, लेकिन ये बात भी छोड़ दो यार, उसने पूरी सीरीज में रन किए हैं। अहमदाबाद के अंदर ही खाली उसने आपके पहले मैच के अंदर भी रन किए थे, दूसरे मैच में भी रन किए, तीसरे में भी वो कर रहा है, वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। सबको छोड़ दो, हर चीज सुकून से थी। गिल रन कर रहा था समझ आ गई थी, रोहित रन कर रहा था समझ आ गई थी, अय्यर रन कर रहा था, अय्यर में आऊंगा। अय्यर जो कर रहा है ना, इसको इसके लिए ज्यादा बात करना जरूरी है। एक खुशी थी कि चलो इनका विराट कोहली फॉर्म के अंदर नहीं है। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है ना तो एक आधा चांस है कि 23 तारीख को इनको पकड़ ले। के साथ आई थिंक वो कोहली की कर सकता था। और इस तरह की फॉर्म में जिस तरह विराट कोहली थे, मेरा मतलब है कि आज वो जो बेशक 50 किया उन्होंने, लेकिन जिस फॉर्म के अंदर नजर आए, जिस तरह फीड्स का यूज करके उन्होंने वो जो ऑन मारी है, तेज बॉलर जब बॉलिंग करता हुआ आ रहा हो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता ओडीआई के अंदर, स्पेशली जब आपकी फॉर्म आइडियल ना हो। ये कॉन्फिडेंस और गट्स लेता है, क्लैरिटी लेता है, अपनी नर्व्स पे काबू लेता है, अपने गेम को बैक कर जो लोग करते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं कि आगे ये ऑन मारी, उसके बाद जब वो बॉलर पे प्रेशर डाल देते थे तो बॉलर उनको एक आधा बॉल दे भी रहा था। ये एक्सपीरियंस है इस तरह के पिच पे खेलने का, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गिल के लिए भी चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी। तो एक बहुत पॉजिटिव इनिंग विराट कोहली की तरफ से देखने को मिली है, जिसने इंडिया के लिए इस मैच के अंदर जो पार्टनरशिप गिल के साथ मिलकर डेवलप की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत जरूरी थी। और स्केरी टाइम्स, बेशक उस बंदे ने 50 किया है, लेकिन उसका बल्ला जैसे ही रन उगलने लग जाता है, 50 से शुरू होता है वो, उसके बाद ऐसी ऐसी मिरेकुलस इनिंग खेलता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। और पिछले इस वर्ल्ड कप के अंदर जो इनिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी, वो जीता जाता सबूत है कि किस पाए के प्लेयर हैं, कैसे कैसे शॉट किस किस सिचुएशन में मार देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इनफैक्ट जब उनका इंटरव्यू करो तो वो खुद भी कह रहे होते हैं कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता लगा कि ये कैसे लग गया, ये वो वाला शॉट कैसे लग गया, जो यहां से वो सामने मारा था रऊफ को, वो कैसे लग गया, उसके बाद ये लेंथ बॉल फ्लिक पे जो छिक्का लग गया वो कैसे लग गया। कहते हैं मेरी शॉट भी नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस पूरा हुआ होता है ना, जो बिलीव होता है, जो लोग गेम को डर के मारे बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं, जो अपने आप को बैक करते हैं, बेशक गेम उन पे पड़ जाए
लेकिन वो पॉजिटिव रहते हैं, तो जो अल्लाह भी है वो आपकी मदद करता है। और आके क्या उन्होंने जो है ना फिनिश किया, और ये जो इनिंग है ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्केरी टाइम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिन जिन के भी मैच भारत के साथ हैं, बिकॉज एक ये ही रह गए थे कोहली, जिसका पूरा भारत और पूरी दुनिया में जहां भी उनके फैंस बसते हैं इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह एक 50 हो जाए। वो 50 इस गेम में आज टाइमली तीसरे ओडीआई के अंदर आया है, और विराट कोहली ने बता दिया कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा हूं। और दूसरी तरफ गिल देखे बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, रेड हॉट फॉर्म अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। पहली इनिंग में भी उन्होंने स्कोर किया, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने स्कोर किया, और आज जो 100 उन्होंने किया है वो भी मुश्किल सिचुएशन में ही खेल रहे थे, मुश्किल कंडीशन में ही खेल रहे थे। कोहली उनको गाइड करते रहे, लेकिन जैसे बना दिया है चैंपियन ट्रॉफी से पहले कि भाई अब बॉलर डरेंगे कि भाई शुभमन गिल इतनी खतरनाक फॉर्म में आ रहा है, इतनी क्लास की हिटिंग कर रहा है, इतनी ब्रिलियंट बैटिंग कर रहा है, इतनी मेच्योर तरह से सेंसिबल तरीके से वो इनिंग को लेके चल रहा है। एक बार फिर उसने जिस तरह से सेंचुरी की है, अनस्टॉपेबल किस्म की, उस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे कि भाई ये बहुत ही अनबिलीवेबल किस्म की सेंचुरी है। उसके अलावा जिस तरह से विराट कोहली ने 50 किया है, जिस तरह से वो फॉर्म में वापस आए इंडियंस, और क्या चाहते हो भाई, आपका एक बुमराह गया है बट उसके अलावा इतने फॉर्म में आ रहे हैं, इतना अच्छा मोमेंटम पकड़ रहे हो, इतना अच्छा टोन पकड़ रहे हो। उसके अलावा शेर शायर की जिस तरह से बैटिंग थी, ओए होए, मतलब कि प्रॉपर इंडियन बैटर्स ने जिस तरह से आज जम के इंग्लैंड की धुलाई की है, उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा जो हमारी धुलाई आज हो रही है और अभी तक जो हुई है, मतलब कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान की बॉलर्स की क्या धुलाई की है, और उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स की क्या फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रही है कि वो साउथ अफ्रीका के डेब्यूटेंट्स के साथ उन्हें लड़ना पड़ रहा है, मुमारी करनी पड़ रही है, और एक बार भी नहीं बार बार करनी पड़ रही है। ये सारा क्या माजरा है, किसकी गलती है, क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ठीक हैं या साउथ अफ्रीका वाले ने कोई गलती की है? बट जिस तरह के इंसिडेंट हुए हैं उस बारे में बात करेंगे। और जो हमारी धुलाई हो रही है साउथ अफ्रीका के हाथों, हमने तो मतलब कि फाइनल खेलना है, जीतना है, फिर चैंपियन ट्रॉफी भी जीतनी है, बट ये क्या हो रहा है, मतलब कि ये बहुत बुरी जलालत होगी, मैं बोलूंगा। पहले के लाहौर में हार के, फिर अगर कराची में हार के, बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। इस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, हमारी तो धुलाई हो रही है, उस पर तो काफी डिटेल से बात करेंगे। बट जो ये इंडिया ने कर रहा है इंग्लैंड के साथ, वो तो कुछ एक प्योर ह्यूमिलेशन बन गया है। मतलब एक बार फिर 350 कर देना। और शुभमन गिल तो मुझे वो विराट कोहली याद आता है, नौजवान विराट कोहली की भाई 100 पे 100 पे 100। अब हम कहते हैं ना विराट कोहली रिटायरमेंट ले लो, और अनकरीब विराट कोहली ले भी लेगा, पर पीछे ऐसी एक और रन मशीन 100 तैयार है शुभमन गिल की सूरत में। और जिस तरह से आज उसने शॉट्स मारी, जिस एज के साथ उसने शॉट्स मारी, और जिस पेस के साथ उसने इनिंग बिल्ड की है, जो एक पहले गेयर में लेके मतलब चीजों को जाके ना बिल्कुल टॉप में लेके जाना, ये शुभमन गिल कब रुकेगा बाबर भाई? ये तो अनबिलीवेबल गिल बना हुआ है। अब शहीनशाह अफरीदी को बोलना पड़ेगा कि शुभमन गिल की विकेट को टारगेट करे विराट कोहली रोहित शर्मा से पहले। आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली। काफ़ी टाइम के बाद एक तो रोहित शर्मा की सेंचुरी हुई, उसके बाद विराट कोहली ने फाइनली हाफ सेंचुरी की, उसके बाद शुभमन गिल ने 112 मारा। मतलब ही जस्ट मेड इट। मुझे पर्सनली अगर मैं अपने दिल की बात करती हूँ, मुझे शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर लगता है कि जिससे मुझे कभी बहुत ज़्यादा एक बिलीव नहीं हुआ कि ये प्लेयर ये तो है, तो ये तो करके ही जाएगा। जैसे जयसवाल के साथ मेरी एक फीलिंग्स जुड़ती हैं कि नहीं जयसवाल है तो वो करेगा, बट शुभमन गिल के साथ उस तरह से होती नहीं है। बट टुडे द वे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, लाइक ही हैज डन दैट मेनी टाइम्स बिफोर एज वेल। लेकिन ये कि बड़ी शानदार उन्होंने सेंचुरी की। उसके बाद अगर आप देखें तो केएल राहुल वाज अबाउट टू मेक अ हाफ सेंचुरी, देन श्रेयस अय्यर वाज अबाउट टू मेक अ सेंचुरी एज वेल, लेकिन आउट हो गए। आदिल रशीद की तरफ से अच्छी बॉलिंग भी सामने आई है। इंडियन बैटर्स जितनी अच्छी अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ थे, उतनी ही अच्छी जो है वो इंग्लैंड की बॉलिंग भी थी। देखिए, आसान टीम के खिलाफ आपका रन्स बनाना या आपका जीतना जो है वो इतना काउंट नहीं होता है, बट जब आपके सामने मुश्किल टीम हो, आपके सामने वुड हो, आपके सामने आदिल जैसा प्लेयर हो जो विकेट्स लेता जा रहा है, आपके सामने जब मुश्किल चीजें होती हैं, तो उस वक्त आप सोचते हैं कि नहीं यार क्या होगा। एंड बिगेस्ट टारगेट अभी तक अगर हम देखते हैं ओडीआई के जितने मैचेस हुए हैं, उसमें आप देखें कि साउथ अफ्रीका ने एक टफ टाइम दिया था, फिर उसके बाद कल न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक टफ टाइम दिया था, मगर अगर आप अभी देखते हैं तो इंडिया ने बड़ा जबरदस्त टारगेट सेट किया है, विच वाज लाइक 358 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आप देखिए कि इसी टारगेट के साथ, इसी परफॉर्मेंस के साथ, इसी पूल के साथ, इसी स्ट्रेंथ के साथ दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल जा रही है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, अभी मैं प्रोग्राम कर रही थी उस दौरान भी, लेकिन आई जस्ट मतलब क्या करें, अब खामोश रहना पड़ता है। रन्स पे रन्स खाते चले जा रहे हैं, रन्स पे रन्स खाते चले जा रहे हैं। लग रहा है नंबर 4 उसने संभाल लिया, तो हमें लग रहा था कि चलो एक विराट कोहली है, लेकिन हमें डाउट था कि विराट कोहली पाकिस्तान वो भी वापसी कर सकता है। तो आज फाइनली विराट कोहली ने भी अपने कंप्लीट किए, 50 और 23 खेले, 7 चौके और 1 छक्का मारा। विराट कोहली की भी अच्छी नॉक देखने को मिली, क्योंकि दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को पनिश कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए वो मैच डू और डाई है। ये इंडिया के लिए फिर भी इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सीरीज को 2-0 अपने नाम कर चुका है, लेकिन वहां पे पाकिस्तान की सिचुएशन काफी खराब नजर आ रही है। विर्चुअल सेमीफाइनल वो मैच है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, और यहां पर आप परफॉर्मेंसेस देखिए कितनी शानदार दिखाई है इंडिया ने। 356 रन्स,
356 बोर्ड पे लगाया भाई, बम्बूजल्ड किया इंग्लिश बॉलिंग लाइन। ऐसे लग रहा है कि जैसे जितनी टीमें जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रही हैं उसमें सबसे जो बेहतर कॉम्बिनेशन बना हुआ नजर आ रहा है वो इंडिया का नजर आ रहा है बैटिंग के लिहाज से भी। और अगर इंडिया का इवन कल जो है बड़ी बुरी खबर भी है इंडियन फैंस के लिए कि कल जिस तरीके से जो है जसप्रीत बुमराह को जो है वो रात को बाहर कर दिया गया इस चैंपियन ट्रॉफी से, लेकिन फिर भी जो इंडिया के बल्लेबाज हैं वो लग रहा है कि वो इतना कॉन्फिडेंस अपने बॉलर्स को देने वाले हैं, वो थोड़ी बहुत बुरी भी बॉलिंग करें तो चल सकता है काम भाई। देखिए बिल्कुल बात आप ठीक कर रहे हैं, ये एक परेशानी वाली खबर थी कि भाई मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे घर में चैंपियन ट्रॉफी हो क्यों रही है इतनी घटिया तरीके से।